सर आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश। आप जवाहर बाल मंच के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, तो कर्नाटक की जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, ये जो जीत है ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत है सभी शुभचिंतकों की जीत है, ये जीत इस देश की आवाम की जीत है, ये जीत उन महिलाओं की जीत है जिनको इन्होंने झूठ बोलने का काम किया, ये जीत उन युवाओं की जीत है जिनको इन्होंने रोजगार का वादा किया, ये जीत उन लोगों की जीत है जिसने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको लगता है कर्नाटक की जो जीत है उसने एक नई जान भर दी है, एक नई ऊर्जा भर दी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखिए, ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है ये बब्बर शेर है, आप समझिए। और ये बब्बर शेर कभी जब ये अपने पे आता है तो ये आप समझिए कि उस स्टेट से वो इन भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करता है। अब जिस तरीके से कर्नाटक में जो जीत हुई है ये ऐसी जीत है, मुझको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ बोलने का काम किया, हिंदू मुस्लिम कर वोटरों को मतलब देश में एक ऐसी प्रोपोगंडा करने का काम किया है। आप बताइए, देश ऐसे आ जाता हो, मतलब देश ऐसे चलेगा आगे, देश ऐसे आगे बढ़ेगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू मुस्लिम करते रहें और भारतीय अमेरिका में जाके सीईओ बन जाए? ऐसे देश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे? अरे आपको आईआईटी आईआईएम जैसे संस्था बनानी चाहिए जिससे कम से कम बेटर संस्था बना के हम इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। पर आप देश की युवा जो एक सेना है, बजरंग दल कही जाती है, उसको आप बैन करने की बात कर रहे हैं। वो तो बैन, देखिए गलत जो करेंगे उस पर तो बैन लगेगा। क्यों बात? देखिए, बैन आपको पता होना चाहिए ना वो क्या, उसको क्या काम करने का, मतलब उनको क्या काम है और वो क्या काम करते हैं। ऐसा नहीं है, देश को जिन मुद्दों पे, इन भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए वो उन मुद्दों से वो हटा देते हैं। हर बार हिंदू मुस्लिम, कब तक चलेगा हिंदू मुस्लिम? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक चलेगा? तो आपको लगता है इस बार स्वास्थ्य, आप बताइए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, हैं डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, और क्या नाम है, महंगाई की बात होनी चाहिए। किस चीज़ की बात हो रही है? रोजगार की बात होनी चाहिए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दे तो रहे हैं 10 लाख क्या ना, कहाँ हुआ बताइए? आप बताइए, 1 साल के 2 करोड़ रोजगार की बात करिए, 10 साल होने वाले तो 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, हैं? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चलेगी? बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? अरे भाई साहब, जयप्रकाश 15 लाख कहाँ चले गए? जयप्रकाश जी, ये तो हम कर्नाटक की तो चर्चा कर ही रहे हैं, आगे दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा की भी तैयारी है और 2 साल के अंदर अंदर राज्य में विधानसभा के भी चुनाव है। उसके लिए क्या कांग्रेस रणनीति बनाएगी? देखिए, वो रणनीति तो जो हमारी पार्टी तय करेगी उस पर हमें काम करना है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज 24 दिन हो गए इस देश के गोल्ड मेडलिस्ट सड़कों पर बैठी हैं, आप समझिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ बैठे हैं? एसी के बंद कमरों में बैठे हुए हैं। एक दिन भी सूझबूझ करने आए हैं? वो गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने देश का गौरव आगे बढ़ाने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। प्लांटेड बता रहे हैं ब्रिजभूषण, आप बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्लांटेड है तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाएं एफआईआर करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? सुनो, पॉक्सो के तहत एफआईआर हुई है, 24 घंटे में उसको जेल जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। क्या हुआ? हर जगह अपने आदमी बिठा दिए। क्या आप अपने वादे पूरे करेंगे कर्नाटक में या नहीं? बिल्कुल वादे पूरे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, क्या केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हो आप? फ्रॉड आदमी की बात कर रहे हो आप? सारे के सारे भ्रष्टाचार अंदर जा रहे हैं और खुद केजरीवाल अंदर जाने वाला है। बताइए उन्होंने क्या करा? मैं सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछा, आपने केजरीवाल की बात करी, आपने क्या उसका नाम लिया? शराब नीति की बात करी है। एक आदमी, सुनो, शिक्षा मंत्री शराब की बातें करता है, शराब की नीति तय करता है। बिजली फ्री क्यों दे रहे हो? क्या बिजली? देखिए, सुनिए, बिजली देने का अधिकार केजरीवाल नहीं लेकर आया, आप समझिए। सबसे पहले मैं देखिए, मॉडल की बात, क्या केजरीवाल मॉडल है? कौन से स्टेट में शराब नीति फ्री करी है? ऐसे बताइए, एक बोतल के साथ एक बोतल। महिलाओं को बस फ्री कर रहे हैं आप कर्नाटक में। सुनिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, किसी भी स्टेट में नहीं किया। बताइए, 500 रुपए का सिलेंडर किस राज्य में मिल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर केजरीवाल को पूर्ण राज्य देंगे? क्या पूर्ण राज्य? अरे छोड़ो, आप केजरीवाल की बात कर रहे हो। अभी उनके विधायक अभी 2 गए ना अंदर, 2 गए ना, अभी ये खुद भी जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से नीति जो जिस पे काम कर रहे हैं ना, वो खुद जाएंगे। आप बताइए, 50-50 करोड़ के अपने बंगले तैयार कर रहे हैं, और जो अपने बच्चों की कसम खाते थे, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा,
बताओ। जयप्रकाश जी, अगर आपसे एक सवाल किया जाए, अगर कर्नाटक में आम आदमी पार्टी होती तो शायद आप नहीं जीत पाते। देखिए सुनिए जी दुनिया को केजरीवाल के बारे में भी पता लग चुका है कि केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा देश के लिए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, शिक्षा की नीति जो लेकर केजरीवाल जी के खिलाफ आंदोलन की क्या रूपरेखा है आपकी? रुकिए, मैं शिक्षा की नीति के ऊपर बात कर रहा हूँ। हेलो, आप बताइए शिक्षा के ऊपर क्या कर रही है? वो हो रहा है, सारे के सारे स्कूल कांग्रेस के बनाए हुए, उसमें से रंग पुताई का तो काम कर रही है। क्या काम कर रहे हैं? और एक रूम पे 10-10 लाख रुपए का बिल बना के भेजते हैं। आप बताइए कैसी बात कर रहे हैं? तो आप हमेशा मैं कहना चाहता हूँ, आप आम आदमी पार्टी की बात मत करा करो। आप सच्चाई की बात करो। जयप्रकाश जी, आपने अपने चैनल से दिखाई। जयप्रकाश जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितने केजरीवाल जी के घोटालों को उजागर करने के लिए आंदोलन किया है? चैनल ने दिखाया? आपको लगता है भारत जोड़ो बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा सुनिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ मिलाने का काम किया है, सबको गले से लगाने का काम किया है। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं? झूठ मूठ का मफलर बांध लेते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं। और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के तौर पे अपना को रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं। सुनिए, ये आपकी गलत भूल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के बराबर पे कोई एक ऐसा आदमी हो भारतीय जनता पार्टी में या आपकी आम आदमी पार्टी में, तो आप खड़ा कर दीजिए सर हमारे। और सुनिए, डिबेट कर दीजिए, राहुल जी के सामने डिबेट करवा दीजिए किसी की। कोई भी चैनल को बिठाइए, किसी नेता को बिठाइए। अरे कोई नहीं है भैया, आप समझिए। जयप्रकाश जी, एक सवाल बन रहा था, समझिए। जयप्रकाश जी, एक सवाल था। राहुल जी की सदस्यता रद्द करा दी है ना? संसद कभी जीवन में इतना म्यूट नहीं हुआ जिन्होंने म्यूट किया गया। बताइए कहाँ म्यूट हुआ, कब हुआ? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। जयप्रकाश जी, एक सवाल बन रहा था, दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में लेट लतीफी शुरू हो गई। अभी जो हायर सेकेंडरी के जो समझाइए ना इनको, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही। आपकी पार्टी की ओर से कौन सा आंदोलन ऐसा किया जा रहा है जो कि जनता के सामने लाया जा सके? मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुनिए, महिलाएं आंगनबाड़ी की सड़कों पर थी। कितनी बार केजरीवाल जी मिले, सबको घर बिठा दिया उन्होंने। आपने क्या आंदोलन करा? आपने आंदोलन क्या खड़ा करा? आप हमसे आंदोलन की वो मत करिए। आप सुनो, आपने क्यों नहीं उनकी आवाज उठाई? सुनो, सबकी आवाज अगर कोई उठाने का काम करती है वो कांग्रेस पार्टी है। आप समझिए, आप ये बताइए, सुनिए, एमसीडी देखिए, जब एमसीडी में हर मुद्दे, कौन सा मुद्दा उठाने का काम नहीं करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी ये बताइए, पहले एक सवाल तो कंप्लीट होने दीजिए। केजरीवाल मॉडल आप क्यों लेके आए कर्नाटक में? कोई केजरीवाल मॉडल नहीं है जी, कोई केजरीवाल मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस का खुद का मॉडल है। सुनिए, कांग्रेस का मॉडल है। 200 यूनिट की बात मत करिए। पहले सबसे पहले सुनिए, जब सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। आप समझ रहे हो? बिजली के तारों तक बिछाने का काम कांग्रेस ने किया है। इन्होंने क्या करा? आते ही इन्होंने सिर्फ बटन दबाने का काम किया है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप जिस घर में रहते हैं वो भी कांग्रेस ने दिया है। बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में ऐसी कौन सी कॉलोनी नहीं बसाई, कांग्रेस ने बनाई है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप एक बार अपने माता पिता से पूछो कि कांग्रेस ने क्या बनाया है, वो बताएंगी कि बेटा जब हम आए थे तो हमें आसरा भी कांग्रेस ने दिया था। न्याय योजना राहुल जी की थी, बिजली पानी सब कांग्रेस ने करी है। और आज ये झूठ मूठ का काम करते हैं। जयप्रकाश बल्कि सबसे अच्छा काम तो केजरीवाल ने किया है। जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, उनको सिर्फ दारू पिलाने का काम किया है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी है। जयप्रकाश जी, एक समस्या और बीच में दिखी थी, शिक्षा पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शिक्षा पे तोड़ा गया, घरों शिक्षा पे काम करना चाहिए, उनकी दुकानों को। ऐसा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँ। गरीबों को बसाने का काम कांग्रेस ने किया, समझिए, है ना? चाहे कुछ भी ले लो आप, इन्होंने कुछ नहीं करा। और केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, नरेंद्र मोदी जी की बी टीम है। बताइए, टैक्स पेयर का पैसा क्या फ्री की रेवड़ियों में जाएगा, ये बताइए। तो यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं, मैं आपसे लोग दे रहे हैं। देखिए, ये कोई टैक्स का पैसा नहीं है। जहाँ जिनको फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिलेगा। जनता का पैसा जनता को वापस देने का काम किया। और आप इसको ये मत बोलो कि ये इसका मतलब आप सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की वो बातें बोल रहे हैं। हम तो आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से एक सवाल भी राहुल गांधी जी के बारे में पूछा हो तो बताओ। आपने एक सवाल भी इन महिलाओं के बारे में पूछा हो तो बताओ। आप तो सीधा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल, इसका मतलब आम आदमी पार्टी आपको तनख्वाह देती है अलग से। आपको लगता है राहुल गांधी जी? जयप्रकाश जी, कुछ मैं पूछ सकता हूँ? देखिए, सुनिए, बिल्कुल वो जो यात्रा, जो 5 महीने की यात्रा हुई है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, सुनिए, उसमें कितने राज्य आए। जिस राज्य से वो यात्रा गई है उस राज्य के अंदर सरकार आना तय है। और आप बताइए, अभी कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बच्चों से मिलते हैं।
सोचो सोचो, कटीले तार से बच्चे उस तरफ और वो खुद इस तरफ, और बच्चे उनसे हाथ लगाना चाहते हैं, मगर वो हाथ भी वो मिलना नहीं चाह रहे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे। और राहुल गांधी जी क्या है, जयप्रकाश जी, गले लगा रहे हैं, जयप्रकाश जी, क्या भारत गोद को में ले रहे श्रीलंका हैं, बनाने की तैयारी है? गले से लगा रहे हैं, चाहे मजदूर हो, सुनो, किसान हो, महिलाएं हो, क्या गले- स्कूल हो, स्टूडेंट, सबको गले से क्या लगाने गले लगाने से देश जीता जाएगा? देखिए- 2024 का चुनाव जीता जाएगा? देखिए मेरी बात सुनो, विपक्ष का सवाल है 2024 की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी का झोला पैक होने वाला है, मैं आपको बता दूं सीधे सीधा, सुन लो मेरे से। कांग्रेस का 20,000 करोड़ किसका है? शेल कंपनी 38 कंपनी किसकी है? यही तो सवाल पूछा था। मोदी चोर, हम भी बोला, आज भी मोदी चोर है। क्या ललित मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? मेहुल चोकसी चोर नहीं है? विजय माल्या चोर नहीं है? अरे आप किसकी, आपको जो सवाल करना चाहिए वो सवाल नहीं कर रहे। आप तो ऐसा लगता है बना बनाए सवाल लिख के आते हैं और वो बोल देते हैं। जयप्रकाश याद जी, रखिए, कोई कुछ भी देशों कांग्रेस में का कार्य-